अस्सलाम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड। सो आज की जो हमारी वीडियो है ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है और इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह आप एक बेस्ट वे में रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पोजीशन साइज, जिसे आप ट्रेड साइज भी कह सकते हैं। ठीक है, हर ट्रेड में ट्रेड साइज डिफरेंट होता है। अगर हम सेम एक जैसा ही पोजीशन साइज रखते हैं हर ट्रेड में तो ये एक ओवरऑल वीक रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है। तो हर ट्रेड के लिए अलग ट्रेड साइज होता है। फॉर एग्जांपल, हमने एक ट्रेड लिया है जिसका एसएल हमें नज़र आ रहा है लॉजिकल लेवल्स के नीचे 12% का है। एंड देन अगर हम उसमें सेम अमाउंट यूज़ करें, जैसा कि हमने एक ट्रेड प्रीवियस ट्रेड में किया था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, जिसके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो जस्ट 4% था। ठीक है, सो उसमें और इसमें स्टॉप लॉस में बहुत ज़्यादा गैप है। सो अगर हिट हो जाता है बाय चांस, क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है, सो अगर हमारी 12% की ट्रेड का एसएल हिट हो जाता है, जिसमें हमारा एसएल 12% है, तो उसमें हमें एक अच्छा लॉस आ जाएगा। ठीक है, सो ये ओवरऑल एक वीक रिस्क मैनेजमेंट है। सो हर ट्रेड के लिए ट्रेड साइज डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। ये बात आप लोग याद रखें। ठीक है, हर ट्रेड के लिए ट्रेड साइज डिफरेंट होता है, सेम कभी भी नहीं होता। हालांकि आप यूट्यूब पे देखते हैं, आपको कहा जाता है सेम जो है अपना यूज़ करें, ट्रेड साइज सेम यूज़ करें। नहीं, इस तरह नहीं होता। सेम यूज़ करेंगे तो लॉस में रह जाते हैं आप लोग। ठीक है, सो इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक फार्मूला शेयर करने लगा हूं, जिससे अप्लाई करके आप हर ट्रेड के लिए अपना ट्रेड साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है, हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन साइज। पोजीशन साइज को किस तरह से कैलकुलेट करना है। पोजीशन साइज को हम लोग ट्रेड साइज भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लें, ऑलवेज नो द रिस्क। ठीक है, बिफोर यू एंटर द ट्रेड। जब भी आप ट्रेड लेने लगे आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। इससे आप लोगों की साइकोलॉजी मेंटेन रहती है, आप लोग पैनिक नहीं होते। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम एक जस्ट स्मॉल अकाउंट की एग्जाम्पल लेते हैं। वी हैव अ $20 अकाउंट, हमारे पास एक $20 अकाउंट है। ठीक है, वी विल रिस्क 0.5% लॉस ऑफ द पोर्टफोलियो विद ईच ट्रेड। ठीक है, हमारे पास $20 का अकाउंट है। ठीक है, और हम उसमें से 0.5% लॉस अपने प्रोफाइल पोर्टफोलियो का यूज़ करेंगे फॉर ईच ट्रेड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने 0.5% अपने वॉलेट का यूज़ करना है, तो हम ये देख लेते हैं कि 20% का 0.5% बनता कितना है। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि 20% का, सॉरी, $20 का 0.5% बनता है $0.1। ठीक है, सो हमें जब भी लॉस आएगा, जब भी हमें लॉस आएगा, वो जस्ट $0.1 का आएगा। हमें जब भी लॉस आएगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ कि जब भी हमें लॉस आएगा वो जस्ट $0.1 का आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। इधर के हमारा एस एल 4% का हिट होता है, इधर के हमारा एस एल जो है 12% का हिट होता है, डजेंट मैटर। लेकिन जो हमें लॉस आएगा हमेशा वो 0.1%, $0.1 का आएगा। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफिक ट्रेड के लिए स्पेसिफिक ट्रेड अमाउंट कैलकुलेट की हुई होगी। ठीक है, सो इसी फॉर्मूले को आप समझें कि हाउ टू फाइंड ट्रेड अमाउंट इन डॉलर्स। ठीक है, ट्रेड अमाउंट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने फाइंड आउट करना है ट्रेड अमाउंट। ट्रेड अमाउंट पे आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा लें कि ट्रेड अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जितना आप रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, उसे आपने डिवाइड करना है एस एल इंटू एस एल परसेंट। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है। जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि हम अपने वॉलेट का जो रिस्क था वो हमारा था 0.5%, और 0.5% हमारा बन जाता है $0.1। ठीक है, $0.1 सिंपली। एंड देन जैसा कि $0.1 हमारा यहाँ पे रिस्क बन रहा है, ठीक है, सिंपली हमारे यहाँ पे एस एल की हम एग्जांपल ले लेते हैं 4। ठीक है, 4% हमारा एस एल है। ठीक है, इसे हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। सो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाती है $0.1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.04। ठीक है, अब आप लोग इसे डिवाइड करें। जब आप लोग इसे डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आता है ट्रेड अमाउंट $2.5। तो जो $2.5 है बेसिकली यही हमारे पास ट्रेड अमाउंट है। ठीक हो गया, हमारी ट्रेड अमाउंट है। अब सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे, अगर हमारे पास यहाँ पे, मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ अभी। लेट्स सी कि अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता, ठीक है, हमने रिस्क लिया, यहाँ पे हमारा रिस्क आ जाता है $0.1। ठीक है, $0.1 हमारा हमेशा से रिस्क रहेगा। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो एस एल है, हमारा एस एल है 12% का, 12% का हमारा एस एल है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। एंड देन हम इसे डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे फॉर्मूले को, आप देखें कि किस तरह से वर्क करता है। अब $0.1 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब
12 को हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। सिंपली हम कैलकुलेटर पे आ जाते हैं एंड देन 12 को हम डिवाइड कर लेते हैं 100 के साथ, ठीक है। सो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.12, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया 0.12 हमारे पास वैल्यू आएगी। फिर $0.1 को हमने डिवाइड करना है 0.12 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लें, अब सिंपली हम इन्हें डिवाइड करें तो आप लोगों के पास ट्रेड अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अगेन हम कैलकुलेटर पे आ जाते हैं एंड $0.1 को हम डिवाइड कर देते हैं $0.12 के साथ, तो आप ट्रेड अमाउंट दे सकते हैं। ये बहुत ही स्मॉल ट्रेड अमाउंट बनी है, 0.833 समथिंग बनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं मेंशन भी कर देता हूँ 0.83% डॉलर, हमारा जो $0.83 हम यूज़ करेंगे ट्रेड के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे एस एल लार्ज है। अब यहाँ पे देखें 0.83% का अगर आप कैलकुलेट करें अपना क्या कहते हैं परसेंटेज में, ठीक है। सो ये आपको यही स्पेसिफिक लॉस मिलेगा कितना, 0 पॉइंट, अब इसमें अगर 0.83 आप लोगों ने ट्रेड के अंदर यूज़ किया है और आप लोगों का 12% का एस भी हिट हो जाता है, तो आपको जस्ट लॉस होगा $0.83 का। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं खुद भी, ठीक है। सो नेक्स्ट नीचे भी मैं थ्योरी में आप लोगों को समझा देता हूँ। अब इसमें देखें कि वी आर रिस्किंग, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें, वी आर रिस्किंग 0.5% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो विद आ 4% स्टॉप लॉस, ठीक हो गया। हम रिस्क कर रहे हैं 0.5% अपने टोटल पोर्टफोलियो का विद 4% स्टॉप लॉस। वी एंटर ट्रेड विद $2.5, जैसा कि हमारा ट्रेड अमाउंट यहाँ पे निकल चुका था $2.5 का। वी एंटर ट्रेड विद $2.5 इफ वी लूज द ट्रेड, अगर हम ट्रेड को लूज कर देते हैं विद 4% एस एल, ठीक है। अगर हम 4% एस एल के साथ ट्रेड को लूज कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे जो मार्जिन बनेगा, ठीक है, लॉस बनेगा वो $0.1 बनेगा। अब सिंपली यहाँ पे अब अगर आप 0.83 का 12% कैलकुलेट करें, मैं गूगल पे आ जाता हूँ, ठीक है, सिंपली, और इसकी कैलकुलेशन भी हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेटर लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं परसेंटेज कैलकुलेटर पे और देन हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन क्या सही थी या रॉन्ग थी। अब व्हाट इज़ 12%, ऑफ 0.83, ठीक है। हम कैलकुलेट करते हैं, वही हिसाब आ रहा है राउंड अबाउट $1 के, $0.1 के पास आ रहा है, ठीक हो गया। सो ये चीज़ है। तो इसी तरह आप लोग अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसे स्ट्रॉन्ग रख सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझ लें कि यहाँ पे जो हमारे पास था वो ये था कि बेसिकली अगर हमारा लॉस हो जाता है, अब देखें $2.5 का 4% कितना बनता है ये भी देख लें, ठीक है। 4% ऑफ 2.5, ठीक है। 2.5 का 4% कितना बनता है ये भी देख लें, 0.1, ठीक हो गया। सो 100% ये हमारे पास वैलिड फार्मूला है, ठीक हो गया। इफ़ वी विन, ठीक है। अब यहाँ पे समझें, अगर हम ट्रेड विन कर लेते हैं विद 12% टारगेट, ठीक है, अगर हम 12% टारगेट विन कर लेते हैं तो देन हम यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट बनेगा वो 0.3% से बनेगा। अगर आपका अकाउंट $100 का है, $150 का, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने $20 का अमाउंट आप लोगों के लिए चूज़ किया, $20 का अकाउंट। तो अगर आप लोगों का $100 है, $150 है, $1000 है, $44,000 है, वट्स एवर, आप उस हिसाब से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और हर हिसाब से हर अमाउंट के लिए ये फार्मूला जो है इफेक्टिव है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वी आर रिस्किंग, ठीक है, 0.5% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम रिस्क लेंगे सिर्फ 0.5%, और 0.5% कितना बनता है, हमारा जो पोर्टफोलियो था $20 का, $0.1, ठीक हो गया, ऑफ टोटल पोर्टफोलियो विद 4% एस एल, ठीक है। 4% एस एल के साथ वी एंटर ट्रेड विद $2.5, $2.5 के साथ हमने ट्रेड में एंटर किया, ठीक है। एंड देन इफ़ वी लूज द ट्रेड विद 4% एस एल, अगर हम 4% एस एल के साथ ट्रेड लूज कर देते हैं तो हमें जस्ट लॉस होगा $0.1 का। अब सिंपली मैंने आपको दिखाया, अगर 12% एस एल भी होता उसमें ट्रेड अमाउंट हमने लो यूज़ किया, ठीक है। फोर जितना ज़्यादा एस एल होगा हमारा बड़ा, उतनी हम लो अमाउंट बेसिकली यूज़ करेंगे और उसके रिजल्ट में हमारा जो लॉस आएगा वो स्पेसिफिक रहेगा $0.1, ठीक है। सिंपल है ये फार्मूला। अच्छा, अब नेक्स्ट समझ लें कि इफ़ वी विन द ट्रेड, अगर हम ये ट्रेड विन कर लेते हैं विद 12% टारगेट, तो जस्ट सिंपल है, 0.1 का आप लोग देखें कि कितना बनता है, 4%, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जस्ट $0.3 प्रॉफिट, ठीक है। सिंपल सी जो है ना ये सिंपल सा फॉर्मूला है। एंड नेक्स्ट आप समझ लें, ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल अकाउंट, हमेशा स्मॉल अकाउंट के साथ स्टार्ट करें, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एबल
टू कन्वर्ट। अगर आप इस काबिल नहीं है कि आप $20 को $30 में कर लें इन अ मंथ, देन हियर देन देयर इज़ नो गारंटी कि यू वुड बी एबल टू ग्रो लार्ज अकाउंट। ठीक है, सो इसमें कोई बात की गारंटी नहीं है किसी चीज़ की कि आप लार्ज अकाउंट को ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितना बड़ा हमारा अकाउंट रहेगा उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल जब वो ट्रेडिंग में आते हैं तो यहाँ पे लॉस कर देते हैं, फिर कहते हैं ट्रेडिंग तुक्के की गेम है। ठीक है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। तो इस तरह से नहीं होता। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का भी काम होता है, टेक्निकल एनालिसिस का भी काम होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, आप दोनों चीज़ें सीखेंगे तो देन जाके आप एक परफेक्ट एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है, अब सिंपली नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों के साथ लेवरेज को भी कवर कर देता हूँ कि बेसिकली ये लेवरेज का जो इफेक्ट होता है ये आपके ट्रेड के ऊपर किस तरह से आता है। ठीक हो गया, सो लेट्स सी। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं जस्ट वेट अ सेकेंड, लेवरेज की थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। जी ओके, सो ये हमारे पास लेवरेज की थ्योरी आ गई है, इसे भी समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग विद लेवरेज, लेवरेज के साथ ट्रेडिंग होती क्या है बेसिकली। ठीक है, ये आप लोगों ने समझना है। ट्रेडिंग ऑन हाई लेवरेज इज एक्सट्रीमली रिस्की, ठीक है, एंड इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, लेवरेज के साथ जो ट्रेडिंग है, ठीक है, ट्रेडिंग ऑन हाई लेवरेज, जो हाई लेवरेज के साथ ट्रेडिंग है ये एक्सट्रीमली रिस्की है, और बहुत जो प्रोफेशनल मेंटोर्स हैं वो इसे रेकमेंड नहीं करते, और मैं भी नहीं करूंगा इसे। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड विद हाई लेवरेज, क्योंकि जो बिगनर बंदा होता है उसे चाहिए होता है इंस्टेंट प्रॉफिट, तो वो हमेशा हाई लेवरेज से ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब भी वो हाई लेवरेज से स्टार्ट करता है ट्रेड तो उसमें उसे लॉस हो जाता है। ठीक है, most of the people always try to trade with high leverage, ठीक है, and this cause liquidation of their account, फिर उनके अकाउंट लिक्विडेट हो जाते हैं, इवन दे गेट क्विकर प्रॉफिट समटाइम, जब तक उन्हें कभी कभार जब इंस्टेंट प्रॉफिट मिल भी जाता है देन वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमने अब हाई लेवरेज के साथ ही ट्रेड करनी क्योंकि हमें प्रॉफिट जल्दी मिलता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जितना जल्दी प्रॉफिट मिलता है उतना जल्दी लॉस भी हो जाता है, और देन जैसा कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है, लॉसेस नॉर्मल हैं, तो जब लॉस होता है उनका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे समझे हाउ टू यूज लेवरेज। ठीक है, लेवरेज को किस तरह से यूज करें। लेवरेज ट्रेडिंग अलाउ यू टू ट्रेड विद अ लार्जर पोजीशन साइज देन यू हैव अवेलेबल। ठीक है, लेवरेज ट्रेडिंग जो है ये आपको अलाउ करती है कि आप एक लार्ज पोजीशन के साथ ट्रेड करें जितनी आपके पास है। फॉर एग्जांपल आपके पास $5 है, या आपको जो है क्या कहते हैं अलाउ कर देती है लेवरेज ट्रेडिंग कि आप $15 से ट्रेडिंग कर सकें। जो $10 ऊपर होते हैं वो हमने एक्चुअली एक्सचेंज से बारो किए हुए होते हैं। ठीक है, सो ये भी समझ लें। when you see leverage, ठीक है, when you use leverage, this mean that you have borrowed money from exchange। ठीक है, जब भी आप leverage यूज करते हैं इसका मतलब ये है कि आपने एक्सचेंज से मनी बोरो की हुई है, एंड दिस इंक्रीज द चांस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, और जो जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के चांस बढ़ जाते हैं, मीन के रिस्क जो है वो बढ़ जाता है इसके अंदर। ठीक है, रिस्क बढ़ जाता है, सिंपल बात है। ओके, द मोर लेवरेज, ठीक है, जितनी ज़्यादा आप लेवरेज यूज़ करेंगे द मोर योर लिक्विडेशन प्राइस विल बी। ठीक है, द मोर सॉरी द क्लोजर योर लिक्विडेशन प्राइस विल बी। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप लेवरेज यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड ली है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर आपने एंट्री ली है 67,000 के ऊपर। ठीक है, 67,000 के ऊपर आपने एंट्री ली है, आपका जो एस एल है, ठीक है, आप अगर 2x के साथ ट्रेड करें, 2x के साथ ट्रेड करें तो आपका जो एस एल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा कि फॉर एग्जांपल आपने एस एल लगाया हुआ है 65,000 का। ठीक है, एंड देन आपका जो टीपी है आपने टीपी प्लेस किया हुआ है अपना, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जस्ट 71,000 आपका टीपी है सिंपली, एंड इसमें देखें कि आपका एसएल था। अब आप में आपके पास लिक्विडेशन प्राइस भी शो होती है, जब 2x के साथ आपने ट्रेड किया है तो तब आपकी लिक्विडेशन प्राइस होगी, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जस्ट यहाँ पे 60,000। ठीक है, 60,000 आपकी लिक्विडेशन प्राइस आ रही है। अब सिंपली अगर आप यहाँ पे 2x की जगह यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे 5x, ठीक है, 2x की जगह यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 5x, तो ये जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो 60,000 है देन वो इंक्रीज होकर 62,000 तक आ सकता है। ठीक है, सो जितनी ज़्यादा आप लेवरेज यूज़ करते जाएंगे उतना ज़्यादा ही आपका अकाउंट लिक्विडेट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे आपके अकाउंट के। ठीक है, आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो क्लोजर होती जाएगी, नज़दीक आती जाएगी। ठीक है, सो लेवरेज को बहुत ज़्यादा लेवरेज पे अवॉइड करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, जैसा कि लेवरेज हेल्पफुल है तो इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये भी समझ लें।
बट इफ़ यू यूज़ लेवरेज करेक्टली, अगर आप लेवरेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, इट विल बी हेल्पफुल। सो नेवर यूज़ लेवरेज मोर देन 5x। जैसा कि लेवरेज को अगर आप करेक्टली यूज़ करें तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी है, ठीक है। सो नेवर यूज़ लेवरेज मोर देन 5x। 5x से ज़्यादा लेवरेज यूज़ ना करें। कुछ एक्सचेंजेस हैं जो कि 200x देती हैं, 75x, ठीक है। सो इतनी ज़्यादा लेवरेज नहीं यूज़ करनी होती, ठीक है। सिर्फ 5x लेवरेज मैक्सिमम आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों नहीं यूज़ करनी, एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यू यूज़ 1x लेवरेज, आपने 1x लेवरेज के साथ ट्रेड किया, आपका पोजीशन साइज है $100 का। $100 पोजीशन साइज के साथ आपने एक ट्रेड में एंटर किया एंड 1x के साथ ट्रेड की। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है जस्ट 1%, ठीक है, 1% इंक्रीज हो जाती है प्राइस सिंपली, तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा, जो कि आपके परसेंटेज में शो होगा 1% प्रॉफिट, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर प्राइस इसमें ड्रॉप होती है, ठीक है, प्राइस ड्रॉप होती है 1%, तो देन आपको जस्ट लॉस भी होगा $1 का, ठीक हो गया। एंड परसेंटेज में 1% लॉस, ठीक हो गया। सो मीन जब लेवरेज स्लो है, ठीक है, सॉरी, जब लेवरेज लो है, आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर रहेगा, उसकी मूवमेंट भी स्लो होगी। प्राइस ने 1% मूव किया, आपको $1 का प्रॉफिट आया। प्राइस ने 1% ड्रॉप किया, आपको 1% का लॉस आया, मीन के $1 का सिंपली। अब इसके अल्टरनेट देखें कि अगर आप 5x यूज़ करते हैं तो इसमें क्या चेंजेस होंगे। 5x यूज़ किया आपने, पोजीशन साइज वही सेम है $100, ठीक है, पोजीशन साइज नहीं चेंज हुआ, $100 सेम पोजीशन साइज है, ठीक हो गया। एंड देन इसमें आप समझें बेसिकली जब आपने पोजीशन साइज नहीं चेंज किया लेकिन लेवरेज इंक्रीज कर दिया, सो ये देखें कि प्राइस इंक्रीज बाय 1%। अब वहाँ भी प्राइस 1% इंक्रीज हुई है, यहाँ भी प्राइस 1% इंक्रीज हुई है, लेकिन जैसा कि 5x आपने यूज़ किया हुआ था तो आपको यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वहाँ पे आपको $1 हो रहा था, तो आप यहाँ पे 5x आपने यूज़ की हुई है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सिंपली $5 का प्रॉफिट होगा। 1% प्राइस ने जो है मूव किया है, ठीक है, 1% जस्ट मूव किया, और 1% मूवमेंट क्रिप्टो में नॉर्मल है, ठीक है। देन 1% आपने यहाँ पे यूज़ किया है सिर्फ अपना, क्या कहते हैं, सॉरी, 1% प्राइस ने मूवमेंट दी है एंड $5 आपको प्रॉफिट हुआ है। एंड सिंपली 5% प्रॉफिट अगर आप परसेंटेज में देखें तो, ठीक है। और इसके अल्टरनेट अब यहाँ पे देखें कि प्राइस ड्रॉप होता है अगर 1%, तो आपको जस्ट लॉस होगा $1 का सिंपली। अब यहाँ पे भी अगर प्राइस ड्रॉप होता है 1%, ठीक है, प्राइस ड्रॉप होता है 1% और $5 का लॉस है सिंपली। तो देखेंगे यहाँ पे रिस्क लो था, ठीक है, यहाँ पे रिस्क लो था, यहाँ पे हाई रिस्क है, ठीक है। क्यों हाई है, सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस दे तो सिर्फ 1% मूवमेंट रहा है, लेकिन वहाँ प्रॉफिट भी कम था एंड लॉस भी कम था। एंड यहाँ प्राइस दे रहा है 1% मूवमेंट, सेम है, कॉमन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा है एंड लॉस भी ज़्यादा है। तो जब, जैसा कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है, अगर इन केस आपका एस एल हिट हो जाता है, आपका एस एल हिट हो जाता है, जिस ट्रेड आपके एस एल की तरफ मूव कर लेती है, तो देन आपको एक अच्छा प्रॉफिट, सॉरी, अच्छा लॉस हो सकता है आपका। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि स्टॉप लॉस है, ठीक है, 2% का आपका स्टॉप लॉस है, तो देन आपके यहाँ पे $10 जा सकते हैं, ठीक है। $10 आपके वेस्ट हो जाएंगे $100 में से, ठीक है। $10 आपके सिंपली वेस्ट हो जाएंगे $100 में से, ठीक है। हालांकि 2% मूवमेंट नॉर्मल है। अब 100 में से $10 तो आपके लूज हो गए कॉज ऑफ हाई लेवरेज, ठीक है। दैट्स इट। तो यही चीज़ आप लोगों ने समझनी है, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा लेवरेज होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा। सो हमेशा लेवरेज को सेंसिबल वे के अंदर यूज़ करें। हाँ, जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक है, या एक्सट्रीमली बेरिश है, एक अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, जिसे हम हेल्दी मार्केट कहते हैं, हेल्दी ट्रेंड है, तो देन आप उसमें लेवरेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जितनी आप करना चाहें, बट तब भी सेंसिबल वे में करना है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को लेवरेज एंड रिस्क मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो समझ आ गई होगी। इसके बाद कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कहीं भी सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं।